16-16, 17-17 घंटे पहले करते थे, हमारे 1200-1300 रुपये हो जाते थे। अब उतना ही मेहनत, उतने ही वो काम कर रहे हैं, पर 800-900 से ऊपर नहीं जा रहा। स्टोर फट रहा है, जल्दी आ जाओ। हम तुरंत आते हैं काम करने के लिए, भीगते बारिश में ऑर्डर मारते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। उनका साफ शब्दों में ये कहना है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं अपने मैनेजमेंट के साथ। तो बोल रहे एरिया वही रहेगा, काम करना है करो, नहीं करना है तो अपना कहीं और देख लो। तुम्हारी आईडी टर्मिनेट कर देंगे ना, तुम कहीं के रहोगे ना, यहाँ काम कर पाओगे ना कहीं भी किसी भी स्टोर में काम नहीं करने देंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त पूरी मौजूदगी द्वारका सेक्टर 8 के जेप्टो स्टोर के अंदर है, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि डिलीवरी बॉयज़ हैं और यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा कारण है ये भी आपको इन लोगों से सुनवाएंगे, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि लगभग 2-2.5 साल से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और एकदम से इन लोगों का एरिया जो है काट दिया गया है। ये लोग जो 17-18 घंटे काम करते थे, जब पहले 1000-1200 रुपये कमा लिया करते थे, जिसमें पेट्रोल का खर्चा इन लोगों का उसी में इंक्लूड होता था, लेकिन अब ये लोग 17-18 घंटे काम कर रहे हो, मैं 400-500 रुपए की इनकी दिहाड़ी बन रही है। तो कितनी ज़्यादा समस्या इन लोगों को आ रही है, इन्हीं से जान लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम साहिल है सर। क्या हुआ है पूरा मामला जो आज आप लोग यहाँ पे हड़ताल? सर ये मामला है हमारे, इस वजह से हड़ताल पे है सारे बंदे। जो हमारे एरिया पहले जो खूब खुला हुआ था, सेक्टर 9, D21 और ये अपना शाहबाद तक खुला हुआ था, अब इसके एरिए कट चुके हैं। जैसे अपना ये सेक्टर 7 में स्टोर हुआ तो उन्होंने हमारा एरिया दबा दिया। पालम में नया स्टोर खुला, उन्होंने हमारा एरिया दबा दिया। ठीक है, यहाँ पे सेक्टर 10 में एरिया खुला, इन्होंने हमारा सेक्टर 10 का एरिया दबा दिया। अब ये बताओ, जो हमें किलोमीटर के हिसाब से 14 रुपये मिलते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है 14 रुपये से, तो हमारे जो इन्होंने किलोमीटर का है ना, वो हिसाब घटा दिया बिल्कुल ही। जैसे हम 4 किलोमीटर भी ऑर्डर लेके जा रहे हैं ना, तो हमें उस स्टोर के रेंज के हिसाब से हमें पैसे मिलते हैं। यहाँ से तो हमें किलोमीटर का, हम तो ये सोचेंगे ना 4 किलोमीटर का ऑर्डर है, हमें 14 रुपये के हिसाब से हमारे 48 या 50 रुपये हो गए, तो हमें वहाँ से मिलेंगे वो पैसे। और इस स्टोर में ये है, जैसे हम बोलेंगे ना सर हमारे एरिया खोल दीजिए सर, हम भी सुबह 6 बजे से रात के 2 बजे तक काम करते हैं 4 पैसे कमाने के लिए। अब ये समझ लो बंदों ने 9 बजे से काम किया है, ठीक है, 9 बजे से रात के 12 या 3 ऐसे बच जाते हैं। कितना पैसे आता है? 500, 600, 700 ऐसे रुपये। और जहाँ पहले हमारा सही 1000-1200 रुपये का काम चल जाता था, जिसमें हमारा रूम रेंट, घर का खर्चा, ठीक है, बच्चे, हमारे बच्चों की फीस है, वीस सब इसी से चलता है हमारा। ठीक है, अगर हमें ये 600-700 रुपये ही कमाने हैं, इससे बढ़िया हम मजदूरी ना कर लें। कुछ भी त्यौहार होता है, RSI है, मैनेजर है, हाँ भाई कहाँ रह गया, जल्दी यार टाइम हो गया। जब स्टोर फटता है उन्हें ये नहीं दिखता कि भाई तुम्हारे स्टोर में ऑर्डर है, जब तुम हमें बुलाते हो। अब जब हमारी मांगे पूरी नहीं कर पा रहे हो तो हमारा यही है। ये देखो हमारे मैनेजर वो रहे पीछे। हाँ, तो इनके कहने से हम चलेंगे क्या, ये बताओ? कुछ भी हो, बारिश होती है इतनी गंदी, हमारे बच्चे नहीं है, बोलते हैं कि पापा तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, घर पे बैठो। ठीक है, तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, फिर आगे चल के कैसे काम करोगे, घर बैठो। हम इनके कहने से बोलते हैं कि भाई स्टोर फट रहा है, जल्दी आ जाओ। हम तुरंत आते हैं काम करने के लिए, भीगते बारिश में ऑर्डर मारते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। गड्ढे आते हैं, हम गड्ढे में जाते हैं, 4 गाड़ी वाले जाते हैं, हमें हाँ एक्सीडेंट हो जाता है। अभी देखो मेरा दोस्त है समीर, उसका यहाँ से एक्सीडेंट होता है, ये पूरी हड्डी टूट गई थी, रात के 1:30 बजे की बात है। इसको हॉस्पिटल लेके गए, कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगले ने अपने हाथ से 2 लाख रुपए लगाए हैं कर्जा लेके। कोई क्लेम नहीं है, नाम का क्लेम है सर, कोई क्लेम नहीं है कोई भी। ये देखो ना, ये मेरा ऑपरेशन हुआ है पथरी का, कोई क्लेम नहीं है, मैंने खुद अपनी जेब से पैसे दिए हैं। और कंपनी को बस यहाँ पे आया, मेरे को कितना, मेरे पट्टी लगी हुई थी, मैं तब भी काम पे आया ताकि मेरी ऑर्डर वाली आईडी रहे, अर्निंग वाली ना हो। इन्होंने मेरी आईडी 3 दिन में अर्निंग वाली कर दी। मैंने इनसे पूछा सर क्यों कर दी 3 दिन में, कह रहे हमें नहीं पता। और जो इनके खास बंदे हैं, जो जैसे भी हैं, ये उनको बोलते हैं कि भाई ऐसे जब स्टोर चलाना, फलाना ढमकाना, राइडरों की कुछ नहीं सुननी है। पैकर हमें कुछ भी ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे हम 50-60 आइटम आ गया, राइडर गिन के लेके जाता है, ठीक है। अब जब कस्टमर बोलता है भाई 4थे फ्लोर में आ जाओ, 4थे फ्लोर में कैसे चले जाएंगे सर? 50-60 आइटम कम से कम ये होता है, 20-25 किलो हो जाता है, बैग टांग के लेके जाना ऊपर तक। और फिर बाद में कस्टमर बोलता है भाई ऑर्डर तो तुम्हारा ये वाला वैसा आया है, हम सीनियर को कॉल मारेंगे, सर ऐसे ऐसे पैक करो, ऑर्डर पैक किया। तो हम क्या करें भाई, तुम्हारी वो है प्रॉब्लम, तुम देख के जाओ। हम देख के जा रहे हैं भाई, हम इतना थोड़ी देखेंगे, हमारा काम है ऑर्डर डिलीवर करना। हाँ, मैनेजर को कंप्लेंट नहीं करी आप लोगों ने इन सब चीज़ों? मैनेजर के पास करी थी, वो बोल रहे हैं तुम्हें करना है तो करो काम, नहीं तो और कहीं देखो। उनको हमसे कोई मतलब नहीं है। लोग हैं लगभग ये डिलीवरी वाले यहाँ पे 50 से 100 के बीच में बंदे हैं, वो सब यहाँ काम मैं दिन 6 बजे से रात के 2 बजे तक काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पर अब कुछ भी नहीं हो पा रहा।
16 17 घंटे पहले करते थे, हमारे 12-1300 रुपये हो जाते थे। अब उतना ही मेहनत, उतने ही वो काम कर रहे हैं, पर 800-900 से ऊपर नहीं जा रहा। ऐसे क्या किया सर, इन्होंने क्या क्या पता है? जो एरिया था ना, जैसे हमारा 30 रुपये पर ऑर्डर, नज़दीक का भी गिरता 14 रुपये, 1 किलोमीटर का 14 मिलता है हमें। तो उन्होंने क्या, जो दूर का ऑर्डर है ना 3 किलोमीटर सारे, वो एरिया हमें काट दिया। अब हमें 14 रुपये मिल रहे हैं। मान लो 280 हमें कमाना है पूरे दिन में, उसके बाद हमें 100 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। तो 280 पहले हमें 6 ऑर्डर में हो जाते थे, अभी क्या होता है 20 ऑर्डर में होते हैं सर, क्योंकि 14 रुपये गिरता है, उससे ऊपर गिर ही नहीं रहे ऑर्डर, हमारी इनकम घट गया। तो आपने कुछ बोला नहीं? मैंने हमने बोला है सर, ऐसे हमें 2 हफ्ते से बोल रहे हैं। तो बोला कोई सीनियर बीमार चल रहा है, वो आएंगे तब होगा। वो जब आए बोला नहीं, हम बात कर लिए, खुलेगा नहीं, करना है इसी में करो, नहीं करना है तो अपना देख लो। ये कोई तरीका था नहीं, ये धमकी दे रहे हैं सीधे। ये बोले थे कि सोमवार को आपकी सोल्यूशन हम कर देंगे, लेकिन आज जब बुलाया गया उन्हें तो बोल रहे एरिया वही रहेगा, काम करना है करो, नहीं करना है तो अपना कहीं और देख लो। 2 साल से हम लोग काम और जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं कि सोल्यूशन हमें मिले। जो घंटे का पूरा काम है, 555 रुपये का काम है ये। अगर 9 घंटा अगर हम कहीं और देते हैं, अगर वहाँ 1700-800 रुपये मिल जाते हैं, उसमें 8 घंटे ड्यूटी लगते हैं हमें। अगर ये 9 घंटे में अगर हम 555 रुपये का काम करते हैं, पहले हमारा बनता था 1000 रुपये, पहले 1000 रुपये, अब अगर कितना माइनस दिक्कत आ रही है? जो ये सब दिक्कत सर यही आ रहा है कि हाँ 9 घंटे में अगर सर 555 रुपये कमा रहे हैं, उसमें मेरा खर्च है, गाड़ी का खर्च है, पेट्रोल है, उसमें पेट्रोल वगैरह सब इसी में इंक्लूड है सर। 555 रुपये, अगर 9 घंटे में 555 रुपया कमा के बंदा जाएगा यहाँ से तो क्या काम किया? अगर उसमें रूम रेंट है, क्योंकि यहाँ पे किसी का अपना घर का खुद का रूम है ही नहीं, सब बंदा किराए पे रहते हैं, और उसमें सर सारा खर्चा निकाल दिया जाए तो इसमें अगर 0/0 बचेगा हमें, इसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। और सर को बोला जा रहा है कि सर मेरा एरिया क्यों काट रखे हैं, आप थोड़ा बढ़ा दिया जाए एरिया। तो सर बोला जा रहा है कि नहीं, एरिया नहीं बढ़ेगा, जिसमें काम करना है इतने में ही काम करना है तुम्हें, और करना है तो करो, नहीं करना है तो दूसरा कंपनी चूज कर लो, दूसरी जगह जाके जॉब करो। तो आप लोग अभी जैसे अभी आप हम लोगों के सामने बता रहे हैं अपनी समस्या, क्या लग रहा है आईडी वगैरह भी बंद कर देंगे आप लोग? जी सर, उनका आज सुबह ये हुआ था, जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने हमें बोला था कि मैं 10 बजे तक, मैं और जो हमारे सीनियर है वो अपने सीनियर को लेकर यहाँ आएंगे ताकि इस बारे में बात करी जाए। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, उसके बाद वो आए, हमने उनको अपनी दिक्कतें बताई। उन्होंने ये साफ ये बोल दिया कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये जो कुछ हुआ है सेंट्रल टीम से हुआ है, तो मतलब ये है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो आप नहीं सर, हमारी वहाँ तक बातें पहुँच ही नहीं रही हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि अब जो तुम्हें एरिया मिला हुआ है उसमें काम करो, जो कमाई हो रही है उसमें खुश रहो, उसी में अपना करो, जैसे मैनेज करना है वैसे करो। मतलब ये है कि अब हमारे पास जो कंपनी ने, हमारे जो सर हैं उनको हमारे लिए रखा हुआ है ताकि हमारी प्रॉब्लम्स को सुने, उसका सॉल्यूशन दें। अब वो हम उनसे पूछ रहे हैं कि सर आप हमारे साथ हो या नहीं। उनका साफ शब्दों में ये कहना है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं अपने मैनेजमेंट के साथ हूँ, क्योंकि मैं उनके हिसाब से काम करूँगा, जो वो बोलेंगे वो होगा। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है जो डिलीवरी कंपनीज होती हैं ये राइडर की बहुत ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ के उनके साथ रहती है, उनकी सारी चीज़ें समझती हैं प्रॉब्लम्स को। सर सिर्फ बोला जाता है, दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जो हमारे मैनेजर है वो आज आपके सामने हमारे साथ भी खड़े होते। आज वो नहीं है, छुप छुप के कभी इधर बैठे हैं, कभी उधर बैठे हैं। वो चीज़ ये भी नोटिस कर रहे हैं कि कोई घर नहीं गया, किसी ने खाया नहीं, किसी ने पिया नहीं है, सिर्फ अपनी चीज़ को पूरा कराने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है हमारे साथ। उनका साफ ये कहना है मैं अपने मैनेजमेंट के साथ हूँ, मैं तुम्हारे सपोर्ट में नहीं हूँ। तुम स्ट्राइक कर रहे हो तो अपने हिसाब से खुलवा लो एरिया, जो कर सकते हो वो कर लो। अदरवाइज़ ये हो रहा है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं कि हम किसी को काम नहीं करने देंगे क्योंकि हमें हमारी मांगे चाहिए। तो उनका ये कहना है हमारी आईडी टर्मिनेट कर देंगे, ना तुम कहीं के रहोगे, ना यहाँ काम कर पाओगे, ना कहीं भी किसी भी स्टोर में काम नहीं करने देंगे। मतलब सर ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो हमारा एरिया उन्होंने काट दिया हमें बिना बताए, उसकी जगह पे हमने सिर्फ उनसे एक छोटा सा एरिया मांगा ताकि हम जितना हम पहले कमा रहे थे उतना वापस हम वैसे ही कमा सकें। जब तो आया मान लो 500 ऑर्डर आता होगा, हम ही लोग का मेहनत है, उन लोगों का भी सपोर्ट है, हम लोग का मेहनत है। जब तो में लोग इतना ऑर्डर कर रहे हैं, ये उनकी वजह से खाली हुआ कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम ही मेहनत किया तभी हमारा इतना ऑर्डर आ रहा है। अब अचानक ऐसे कर दोगे ये तो गलत है। शायद साहब एक इंसानियत के नाते भी लोग भाई हाँ इनका कट गया तो इनको थोड़ा सा एरिया दे दो। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम बोले सर जो एरिया कटा है हमें तो 30-32 वाला एरिया ऑर्डर मिल रहा था, वो जो बंद हुआ हमें दे दो कहीं से। हर चीज़ का सोल्यूशन है सर, बैठेंगे तो। हाँ सर बिल्कुल। फिर मैनेज कर रहे हैं 17-18 घंटे काम करने के बाद 500 रुपए के आप लोगों के टोटल बन रहे हैं, उसमें भी बाइक का पेट्रोल, और अगर बाइक खराब हो जाए, आपको कुछ हो जाए तो वो भी सब उसी के अंदर है सर। तो कैसे चल रहा है सर? वही 2 हफ्ते से तो दिक्कत आ रही, तभी सबको सपोर्ट मांगा, आप लोगों का हेल्प मांगे, और भी लोगों से दिया जा रहा था कि 2 हफ्ते के सर सीनियर का तबीयत खराब है, सीनियर से बात हो रखी है, सीनियर आएंगे तो बात होंगे। सीनियर आज आए
सीनियर सीधा रूप में बोल दिया गया कि नहीं इतना ही एरिया रहेगा, करना है करो, नहीं करना है तो मत करो। तो देखिए ये जेप्टो के डिलीवरी बॉयज़ हैं और इनका कहना है कि काफ़ी समय से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और लगभग 50 से ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि पहले ये लोग काफ़ी दूर तक जाते थे, इनको सारे इनकम मिलती थी और अब इनको कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। लगभग 17-18 घंटे काम करने के बाद अगर कोई इंसान 500 रुपये अपने घर लेकर जा रहा है, जिसके अंदर पेट्रोल का खर्चा जो है उसको निकालना है, अगर कुछ दिक्कत हो जाए, मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो जाए, वो सारी चीज़ें इन लोगों को खुद मैनेज करनी पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हो रही होंगी। आप देख सकते हैं कि कितने सारे डिलीवरी बॉयज़ यहाँ पर खड़े हैं जेप्टो के, और पूरा आरोप इन्होंने लगाया कि मैनेजर ने पहले 2 हफ्ते तक ये बोल दिया कि सीनियर जो उनके हैं वो बीमार हैं और अभी नहीं आ पा रहे हैं, और आज इन लोगों से ये कह दिया गया है कि आप लोगों को काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लगभग सब लोग कितने समय से यहाँ पे काम 2 साल से, 2-2.5 साल से, जब से स्टोर खुला है तब से काम कर रहे हैं सर। 2-2.5 साल से? यस सर। देख सकते हैं आप 2-2.5 साल से ये लोग जेप्टो की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। यहाँ पर आसपास में कोई स्टोर नहीं था, तब से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनका ऐसा कहना है। तो तब से ये लोग टाइम पर डिलीवरी कर रहे हैं और आज जब इन लोगों को दिक्कत आ रही है तो किस तरीके से जेप्टो के जो यहाँ के मैनेजर हैं उन लोगों ने इन लोगों से अपना हाथ किनारा कर लिया है, इस तरीके के ये पूरे आरोप लगा रहे हैं। पूरी खबर आपने देखी है, क्या कुछ आपका कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।